जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यह शब्द आपके सिलेबस में लिखा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे। वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की तिथियों का कोई विस्तार से विवरण इतिहास में नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसे 1857 से लेके 1947 तक मानते हैं, और कुछ इतिहासकार इसे कांग्रेस के गठन से लेकर के आजादी तक को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कांग्रेस के गठन से लेकर के भारत की आजादी तक जो भी घटनाएं हुई हैं, उसके बारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसे समाहित करेंगे। वीडियो काफी ही रोचक होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सफर को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इस आंदोलन के लिए सबसे पहले चीज जो हमको जानना होगा कि हम इस पढ़ेंगे कैसे। इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग तीन भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। जो सबसे पहला भाग होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका गठन, इसके पहले की संस्था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो भी चीजें हैं उसे देखेंगे। दूसरा पार्ट होगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, मतलब किस किस तिथियों को क्या क्या चीजें घटित घटित हुई थी उसके बारे में जानेंगे। व्हाट हैपेंड इन विच ईयर, जो कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। आगे जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रमुख घटनाएं जो हैं, कब कब कौन कौन सी घटनाएं हुई, उस घटनाओं का क्या कारण था और उन घटनाओं के होने के पीछे भी क्या कारण था, उन सब चीजों को देखेंगे। एक स्टोरी टेलिंग टाइप देखेंगे ताकि सारी चीजें आपको याद हो जाए। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कवर करने वाले हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इसमें कवर करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या क्या चीज कवर करेंगे, तो सबसे पहले कि कांग्रेस का जो है उससे संबंधित क्या तथ्य है, मतलब कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, किसने किया, किस प्रकार, कहाँ कहाँ क्या चीजें हुई, वो सारे हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी कौन कौन सी संस्थाएं थी। ये ऐसी नहीं थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्था थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना भाग दिया। उससे पहले भी बहुत छोटी मोटी संस्थाएं बनी जो कि अपने क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करती थी, तो उसके बारे में भी जानेंगे, सवाल वहां से ही बन सकते हैं। और अंत में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित तथ्यों के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित तथ्यों में सबसे पहला तथ्य यही आएगा कि इसका गठन किसने किया। गठन इसका ए ओ ह्यूम नामक एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने किया था। इसके संबंध में कुछ भ्रांतियां भी है कि ए ओ ह्यूम ने जो है उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल के लिए ही राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, जो कि डफरिन थे। लेकिन ये बात आगे चल के गलत साबित हुई। पहले इस संस्था का नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था थी, इसका पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन जो प्रथम अधिवेशन हुआ इसका, उस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस कर दिया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। इसका पहला अधिवेशन 1885 में, मतलब कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ, और 1885 में ही पहला जो है इसका अधिवेशन हुआ वो बंबई में हुआ। गोकुल दास, ये 10 नहीं है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। पहले जो है इसका स्थान कहाँ था, ये स्थान पुणे निर्धारित किया गया था, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण बंबई को चुना गया। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 72 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। 72 मेंबर्स participated in the first convention of Indian National Congress। इसके बाद देखते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी।
वैसे इसे शॉर्ट में WC बनर्जी लिखा जाता है, तो आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा। WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का दबदबा है। उदारवादी मतलब वो उदार नेचर के थे, वो जो है धरना प्रदर्शन, लिखित पत्र और इस प्रकार की चीजों में विश्वास रखते थे। वो रक्त रंजित लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें उदारवादी कहा गया। वहीं आगे चलकर 1905 के बाद गरमपंथी नेता ने भी भूमिका इसमें निभाई। तो यह दो शब्द आपको उदारवादी और गरमपंथी दिखा। तो कुछ उदाहरण आपको जानने होंगे कि उदारवादी कौन थे और गरमपंथी कौन थे। तो जैसे उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आता है, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि। और जो गरमपंथी नेता थे उसमें तीन ही नाम बहुत चर्चित हैं। लाल बाल पाल के नाम से, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो बहुत आसानी से यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न नेताओं में से कौन गरमपंथी है। आपको इनमें से एक नाम दे देगा, बाकी इनमें से दे देगा। उदारवादी पूछेगा, यहाँ से नाम देके इससे कर लेगा। तो इस तरह से आप बाइफरकेट करके और एनालाइज करके पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से सारी चीजें याद रहे। चलिए आगे के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। वायसराय करजन जो है, वायसराय करजन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने दूं। जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो वायसराय करजन थे और उन्हीं का ये कहना था, लॉर्ड करजन ये कहते थे कि मेरे रहते हुए ही जो है कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका कारवां चलता रहा और उसने भारत की आजादी तक अपना स्वरूप बनाए रखा और आज भी आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वजूद दिखता है। अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की संस्थाओं के बारे में देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं निम्नलिखित थी, जो आपको ये पूरे स्लाइड दिख रहा है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। इससे पहले लैंड होल्डर्स सोसाइटी सबसे पहले बनी 1838 में। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी 1843 में। फिर बना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1884 ईस्वी में। तो ये कांग्रेस के गठन होने से पूर्व जो चर्चित बहुत सारी संस्थाएं थी, उन संस्थाओं में से ये चर्चा में है और इसको आप याद रखिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो देखिए 1838 में हुआ। उसके बाद आप उसमें बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो कितना जोड़ेंगे इसमें, 5 साल अगर जोड़ेंगे तो 1843 हो जाता है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 43 में जो है आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1851 हो जाएगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 52। तो इस तरह से आप एक साथ याद रख सकते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में और वहीं ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1876 में। तो 6 करके और बम्बई प्रेसिडेंसी जो है 1885 में कांग्रेस गठन हुआ, उससे एक साल पहले 1884 में हुआ है। तो ये हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व की संस्थाओं के बारे में देखा। अब चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आप मेरे वेबसाइट rpfldc.com पर नहीं विजिट किए हैं तो विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम। वहां भी आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करा दिया गया है। चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण जो अधिवेशन हुए थे, उस अधिवेशन कहाँ हुए थे और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो ये एक चार्ट है, इस चार्ट के बारे में आप देख लीजिए। इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा ताकि आप डाउनलोड भी कर पाए। प्रथम जो है वो है 1885 में हुआ था, क्योंकि इसका गठन ही कांग्रेस का 1885 में, स्थान था इसका बंबई और अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और इस ये था कि इसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। सवाल यहाँ से बनता है कि प्रथम कहाँ अधिवेशन हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में 1885 में, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। फिर आइए तीसरा, ये इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वर्ष और स्थान और किसने अध्यक्षता की ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ सवाल बनता है, तीसरे अधिवेशन 87 में हुआ, 1887 में मद्रास में हुआ और उसे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे।
तो मुस्लिम अध्यक्ष होने के नाते जो है यह सवाल बन जाता है, हु इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? द आंसर इज सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। आएंगे 1888 में हुआ इलाहाबाद में, जो कि जॉर्ज यूलेस के हुए, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष ये बने थे। तो पूछ देगा हु इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जॉर्ज यूलेस राइट आंसर। चलेंगे 1905 में, ये बनारस में हुआ। बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले, यह इसलिए महत्वपूर्ण है 1905 क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने उसी अधिवेशन में स्वदेशी की मांग की थी, और स्वदेशी की मांग बंगाल विभाजन के समय हुई थी। यह सवाल पिछले एग्जाम में आपके लिए पूछ लिया गया है, हो सकता है इस बार आपसे ईयर पूछ दे या अध्यक्षता पूछ दे। गोपाल कृष्ण गोखले ने की और उन्होंने सबसे पहले स्वदेशी की मांग की। आइए उसके बाद देखते हैं 1906 कलकत्ता में हुआ, और इसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की, और स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। स्वराज, स्वराज शब्द का, स्वराज अपना राज, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया किसमें? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद 1907 बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, क्यों? कांग्रेस का विभाजन हुआ। सूरत में था, रास बिहारी घोष जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और कांग्रेस विभाजित हुआ। कांग्रेस विभाजित हुआ तो किन किन चीजों में? तो कांग्रेस विभाजित हुआ गरम दल और नरम दल में, जिसे कि हम लोग पहले देखे हैं, उदारवादी और चरमपंथी जो थे उनके लिए। तो गरम दल नरम दल में विभाजित हुआ। फिर 1916 महत्वपूर्ण घटना हुई, लखनऊ अधिवेशन जिसको कहते हैं। एमसी मजुमदार उसमें थे, एसी मजुमदार, अंबिका चरण मजुमदार इनका पूर्ण नाम है। कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना हुआ, मतलब कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ जो है 1916 में ही लखनऊ पैक्ट हुआ था, और उसी समय 1916 में ही कांग्रेस जो विभाजित हुई थी उसको फिर से मिला लिया गया था इसी अधिवेशन में। तो गरम दल और नरम दल जो है इसमें आपस में मिल गए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर 1916 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जो कि एनी बेसेंट ने किया। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एनी बेसेंट थी। लेकिन फर्स्ट इंडियन फीमेल अगर पूछा जाए, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए, तो वो सरोजनी नायडू हो जाती है। तो ये सवाल काफी चर्चित है, आपके एग्जाम में छप सकता है। 1923 में जो है दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बैठाया गया। उस विशेष अधिवेशन में अबुल कलाम आजाद को बनाया गया प्रेसिडेंट, जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे आईएनसी के। तो ये भी सवाल बहुत ही बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। चलिए देखते हैं आगे। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों में आगे है 1925 का अधिवेशन, जो कि कानपुर में हुआ था, और सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जिसे कि मैंने पहले भी चर्चा किया। तो इस सवाल पर आप बहुत गौर करिएगा। 1929 लाहौर, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को प्रस्तावित किया था, और ये 1930 में पारित हुआ था। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज दिया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और 1930 में जो है इसे पारित करके पूर्ण स्वराज को लागू किया गया था। पहले हम स्वराज में थे, अब पूर्ण स्वराज का मांग करने लगे। 1937 फैजपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जवाहरलाल नेहरू जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी फैजपुर में, और पहली बार जो गांव में होने वाला जो सत्र था वो फैजपुर ही था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता है कि पहली बार गांव में जो सत्र आयोजित किया गया था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ था? तो फैजपुर में था। कब था? तो 1937 में था। 1937 के बाद 1938 में एक त्रिपुरी संकट आता है। 1938 में उसमें किसने किया था अध्यक्षता? वेरी गुड, उसमें अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो उस तरीके से आप देखेंगे कि इन सब चीजों में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अंत में अगर जो पूछा जाता है कि स्वतंत्र और विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, मतलब जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी 1947 में, उस समय कौन थे अध्यक्ष? तो उस समय थे जेबी कृपलानी। जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में, उसे जो है 3 भागों में बांट करके कवर किया गया है। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छा लग रहा होगा। चलिए, तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सीखा है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, बाकी शेयर करिए, और इस वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।